गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे जगत बंदे मां जगत बंदे मां शक्ति दो साधना दो जगत बंदे मां शक्ति दो साधना दो अचल अर्चना दो अटल वंदना दो अचल अर्चना दो अटल वंदना दो जगत बंदे मां भक्ति दो सर्वदा प्रेम मंडित हमें ज्योति दो सदा जो अखंडित हमें ज्योति दो सदा जो अखंडित न इच्छा रहे न बसे वासना रहे ना बसे वासना तुम्ही में मगन मन यही कामना दो तुम्ही में मगन मन यही कामना दो जगत बंदे मां न हो हर्ष में शोक में छूट मन न हो हर्ष में शोक में छूट मन सतावे न सुख दुख कटे मोह बंधन सतावे न सुख दुख कटे मोह बंधन सभी यह तुम्हारा तुम्हारे सभी है सभी यह तुम्हारा तुम्हारे सभी है तुम्ही सर्वमय हो यही भावना तो तुम्ही सर्वमय हो यही भावना तो जगत बंदे मां विषय वासना विष भरी है कटारी विषय वासना विष भरी है कटारी यही बुद्धि दे दो बने सदाचारी यही बुद्धि दे दो बने सदाचारी मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे लगे सब परम प्रिय यही साधना तो लगे सब परम प्रिय यही धारणा तो जगत बंदे मां शक्ति दो साधना दो
जगत वंदे माँ शक्ति दो साधना दो जगत वंदे माँ शक्ति दो साधना दो जगत वंदे माँ शक्ति दो साधना दो अचल अर्चना दो अटल वंदना दो अचल अर्चना दो अटल वंदना दो जगत वंदे माँ शक्ति दो साधना दो जगत वंदे माँ शक्ति दो हे माँ जगत वंदे माँ शक्ति दो साधना दो जगत वंदे माँ शक्ति दो साधना दो जगत वंदे माँ। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी साक्षात उमा महेश्वर भवानी इन सब के स्वरूप थे और आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे जिसमें कि भगवान श्री राम की भेंट अपनी प्रतीक्षा कर रही शबरी से होती है। और शबरी का परिचय मैं आज पूरी तरह से दूंगा ताकि आपको पता चले कि आखिर ये कौन थी भाई। कोई कहता है SC/ST की थी, कोई कहता है कि उस ग्रुप की थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भक्तों में श्रेष्ठ शबरी, उससे जो बातचीत होती है भगवान राम की, वो भगवान राम उसको कहते हैं तो सुन, तू कितना भी तू कई बीती हो, कितना भी तूने किया, बस सबसे बड़ी भक्ति तेरी है कि तूने मेरे लिए वो चीज़ दी है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। हमारे सबके मन में ये है कि हम भगवान को क्या मिठाई दें, भगवान को क्या दें, भगवान को कितने रुपए दें, भगवान को कितने पैसे दें, ऐसा मन में आता है। क्यों आता है मन में? क्योंकि दुनिया इसी भाषा को समझती है, इसलिए। परंतु भगवान ये नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं प्रेम पूर्ण भक्ति, प्रेम से लगी हुई पूरी की पूरी लबालब अंतःकरण में भगवान राम के प्रति भक्ति हो। भगवान राम किस युग में आए आपको मालूम है? रामचरितमानस में एक पूरा प्रसंग आता है जिसमें भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आप को इमॉर्टल बना लिया, अमर बना लिया। इस तरह से कि उन्होंने उनकी बात पहुंचाई यहाँ तक रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस करी राखा, राम का चरित्र जो है वो मानस में रख करके उन्होंने लिखा था। और ये इतनी बड़ी बात है कि भगवान राम के लिए हम हजारों लाखों रामायण होती है पूरे देश में, पूरे विदेश में, पर कोई ये नहीं समझ पाता कि ये भगवान राम जो है ये कौन थे। भगवान राम एक राजकुमार थे और पिता के आदेश मान करके वो चले आए, एक क्षण भी नहीं गंवाया। हम कहते हैं जाओ, तुरंत चल दिए। दशरथ ने कहा भाई ये तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम यहाँ रुको, तुम चले जाओ यहाँ से। तो मैं कहाँ रहूँगा ये भी नहीं पूछा। मैं हमसे कोई कह दे डॉक्टर साहब आप इस छोड़ दो शांति कुंज, कहीं जाओ, मैं तो पूछूंगा भाई कहाँ जाऊँ भाई, मेरे को तो पूछना ही पड़ेगा ना। नहीं, पर भगवान राम को पूछना नहीं पड़ा, भगवान राम चल दिए वहाँ से। और भगवान राम ने जाके जो डेरा डाला वो डाला उन्होंने पूरा का पूरा उस वन में जिस वन में हिंसक प्राणी रहते थे और बहुत कुछ उनकी परीक्षा उनके द्वारा होते थे। जो पशु पक्षी थे वो जानते थे कि ये राम है, भगवान है, पर बाकी कोई नहीं पहचानता था।
नर में नारी में एक ही शक्ति थी कि जो शबरी के अंदर थी, और उसने पहचाना और उसको कहा गया कि तुम शांत रहना, चुप रहना, तुम्हारे पास खुद आएंगे भगवान। अभी पहला जो गीत था, दौड़े आएंगे भगवान, और इसमें हर एक में ये बात कही है कि भगवान जो है वो भक्त की भक्ति देख करके आते हैं। आपकी और मेरी भक्ति देख करके भगवान परम पूज्य गुरुदेव परवन्य माता जी हमारे भगवान हैं, सीधे चले आएंगे। हम अगर हृदय से पुकारेंगे तो भगवान आएंगे। हम अगर अपने मन को पूरी तरह से गुरुदेव में मय कर देंगे तो हम आएंगे। अभी कई लोग आप लोगों में से कई लोग अभी ऊपर आए थे बिहार के, और वैसे भी हमेशा आते रहते हैं। जीजी ने निराश नहीं किया किसी को। उन्होंने मेरे से कहा आप बैठो यहाँ, चलो मैं बैठ गया, और उसके बाद उन्होंने सबको आशीर्वाद भी दिया और सबकी बातें भी सुनी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे यहाँ आता है केवल एक ही भाव से आता है कि गुरुदेव माता जी तक इनकी आवाज़ पहुँचती है। इनके पास एक टेलीफोन है, एक ऐसा आईफोन है, ऐसी कुछ है बातें जो वो सुना देंगे गुरुदेव को, और देखते देखते बात पहुंच जाएगी। हजारों लाखों करोड़ों उदाहरण है हमारे पास, हजारों लाखों, जिसमें व्यक्ति ने केवल हमारे पास कहा और हो गया उसका काम। तो हम सिद्ध पुरुष हैं क्या? नहीं, हमारी शरणागति गुरुदेव के चरणों में है, हमारी शरणागति वंदनीय माता जी के चरणों में है, इसलिए वो सुनते हैं। हम कहते हैं भाई प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा पे छोड़ देना, कागज लिख करके वहाँ छोड़ देते हैं, ऊपर भेज देते हैं, ऊपर आ जाती है, हमारे पास आ जाती है। मित्रों, आप लोग सब जानकर आश्चर्य करेंगे कि 99.9% इच्छाएं पूरी हो जाती हैं वो व्यक्ति की, जन जन की। क्यों हो जाती है पूरी? निर्मल मन सो मोहि अति भावा। निर्मल मन से हम जिनको स्वीकार करते हैं, बस उसको हम भगवान के चरणों में रख देते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि के अवसर पर रामचरितमानस के एक विशेष प्रकरण पर हमने चर्चा की है। इस बार की चैत्र नवरात्रि का विषय है श्री रामचरितमानस के साथ माता शबरी की योग साधना के 9 सोपान। 9 दिन तक 9 सोपान चलेंगे, 9 सीढ़ियाँ चलेंगे हम, और अंतिम दिन पहुँच जाएंगे। अब कोई यहाँ आया हो ये सोच के कि मैं तो एक दिन रुकूंगा फिर चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, आप औरों से सुन लेना। परंतु जब तक 9 दिन की साधना नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। नवदा भक्ति के विशेष संबंध है, नवदा भक्ति के विशेष संदर्भ में। भक्ति वह अमृत रस है जिसका पान कर हर भक्त परम तृप्ति का अनुभव करता है, बहुत बहुत तृप्ति होती है। भक्ति में रस है, भक्ति में समर्पण है, भक्ति में विसर्जन है, विलय है, और बाकी चीज़ों में तर्क है, विश्लेषण है, बहुत कुछ बुद्धि हमारी उनकी तरफ सोचती है कि भाई ये जो कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जीजी कह रही हैं, इनकी बात पूरी होगी कि नहीं होगी पूरी। अगर आप हृदय से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को समर्पित होकर के कहते हैं तो आपकी बात निश्चित रूप से सुनी जाती है। चाहे कितनी भी योग साधना की जाए, किसी भी तरह का योग साधना में निरत रहा जाए, लेकिन जब तक साधक भक्ति रस का अनुभव नहीं करता, भक्ति योग को अपने जीवन में समाहित नहीं करता, तब तक उसकी साधना निरस होती है। इस नवरात्रि के अवसर पर एक विशेष प्रसंग है जिसमें कि माता शबरी को भगवान राम भक्ति का उपदेश देते हैं। आप ये मान के चलिए कि भक्ति का उपदेश देते हैं तो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान राम के मुंह से निकली है। उसी को सम्मान नहीं है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी को प्रस्तुत किया है। इस नवरात्रि पे
ऐसे भक्त की भी चर्चा की जाएगी, जिसकी आभा, जिसकी संवेदना, जिसकी भक्ति, जिसकी जीवन प्रेरणा सदियों सदियों से आज तक वैसी सुगंधित है जैसी त्रेता में थी। मैंने इसीलिए पूछा था किस युग में थे, त्रेता में थी। द्वापर में कृष्ण आए थे, वो कलयुग में आप सब आए हो, मैं आया हूँ। इसलिए कभी चिंतन परेशान नहीं करना, ओहापोह असमंजस में नहीं रखना। 14 वर्ष की वनवास यात्रा में भगवान श्री राम की भेंट उस समय के विश्व के अग्रणी महान ऋषि मुनियों से होती है। भगवान राम जो है सबसे बड़े साधक हैं, पिता की आज्ञा मानते हैं और तुरंत चल देते हैं। सीता जी उनके पीछे चल देती हैं और लक्ष्मण उनके पीछे चल देते हैं। मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरे भाई की देखरेख कौन करेगा, अलार्म कौन लगाएगा सवेरे सवेरे उठाने का उनको। मतलब बिल्कुल अलग दृष्टि से देखने की कोशिश करें कि उन्होंने, लक्ष्मण जी ने पूरी तरह से 14 घंटे तक, 14 वर्षों तक पूरा ध्यान रखा और वही आगे चल के काम आया उनका, जब उनको दीर्घायुष्य मिला। ये 3 लोग हैं बस, केवल 3 लोग। चौथे बाद में जुड़ते चले जाते हैं, हनुमान जी, 5वें सुग्रीव, छठे और भी अन्य सखा। पर ये जो रामचरितमानस है ये अपने आप में बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। आप कभी घर में रामायण बैठाइए और उसके बाद देखिए आपकी चिंतन सोच सब बदल जाएगी। आपको लगेगा कि ये तो वास्तव में सब कुछ इसके अंदर है। 14 वर्ष की वनवास यात्रा में भगवान श्री राम की भेंट उस समय के विश्व के अग्रणी महान ऋषि मुनियों से होती है। ये वो ऋषि मुनि हैं जो भगवान राम को भी उपदेश दे चुके हैं। ये वो ऋषि मुनि हैं जिनका साक्षात्कार भगवान राम ने स्वयं किया। इस यात्रा में वो पहले ऋषि भारद्वाज के पास जाते हैं और फिर भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास करते हैं। आप में कितने लोगों ने चित्रकूट का दर्शन किया है? हाथ उठाओ। चित्रकूट जो है बहुत विलक्षण स्थान है। हम माता जी को लेके गए थे चित्रकूट, तो माता जी ने कहा बेटा ले चलो मुझे। मैंने कहा माता जी चलना पड़ेगा और तो उसमें आपको बहुत दिक्कत होगी। बोले नहीं, जैसे तुमने यहाँ तक लाए हो ऐसे मुझे कंधों पे ले लेना, मैं चली जाऊँगी ऐसे। माता जी कंधों पे गई हम लोगों के, और सारे के सारे जितने भी स्थान थे जहाँ राम गए थे, श्री राम गए थे, जहाँ सीता जी गई थी, उन सब का उन्होंने अवलोकन किया और आँखों में आंसू, उनके अश्रु भावना से भरे हुए। ये वही स्थान है जहाँ मैं अपने पति श्री राम के साथ आई थी। इतना विलक्षण। इस यात्रा में पहले महर्षि भारद्वाज के यहाँ जाते हैं, फिर महर्षि वाल्मीकि का से मिलन होता है। इसके पश्चात भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। वो एक छोटा सा दोहा है, भगवान मैं कहाँ निवास कर दूँ। भगवान को पूछते हैं मैं कहाँ रहूँ, तो उन्होंने कहा कहीं नहीं, तुम तो सीधा चित्रकूट में निवास करो। महर्षि अत्रि से उनकी भेंट यहीं होती है और उनके बीच बड़ा भावपूर्ण रसमय संवाद होता है, आपस में बातचीत होती है। भगवान श्री राम के यात्रा क्रम के अगले चरण में शरभंग मुनि, सुतीक्ष्ण और महर्षि अगस्त ये भी मिलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको संक्षेप में सारी बातें उनकी सुना दूँ ताकि आपको हमेशा रुचि बनी रहे। महर्षि अगस्त ऐसे विशिष्ट महापुरुष हैं जो सृष्टि तत्व के रहस्यों को ज्ञाता है। सृष्टि तत्व का ज्ञान उनको मालूम है। उन्होंने ही टिटिहरी के अंडे बचाने के लिए उन्होंने पूरा समुद्र का पानी पिया था, तब जाकर के बची थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उनका रोल है। महर्षि अगस्त का रोल और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब हम युद्ध की भूमिका देखते हैं और उसमें किस तरह से उन्होंने किया। भगवान श्री राम यदि चाहते थे इन सब महापुरुषों से मिलने की घटनाओं का बार बार वर्णन कर सकते थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
मित्रों के बार बार पूछने पर भी प्रभु श्री राम दंडक वन चित्रकूट में इन महात्माओं के साथ कहाँ कहाँ रहे, अपने मिलने के संवाद को चर्चा नहीं करते, अपितु दो ही पात्रों की चर्चा बार बार करते हैं। विनय पत्रिका में छोटा सा दोहा आता है, मिली मुनि वृंद फिरग दंडकवन, सो चर्चिन चर्चा न चलाई, 12 बार गिद्ध सबरी की बड़नद प्रीति सुहाई। उन श्री राम की चर्चा है जिन भगवान ने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं सुनाएंगे, हम केवल गिद्ध और शबरी के बारे में बताएंगे। गिद्ध कौन? जिसने रोकने की कोशिश की रावण को और अपने पंख भी लुटा दिए, पूरे मरणावस्था को चले गए। भगवान ने उसका सब कुछ किया। भगवान स्वयं अग्नि दे रहे हो, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। और शबरी कौन? जिसको कि भगवान ने मुक्ति का पद बताया। ईद राज्य से भगवान श्री राम की भेंट पहले भी हो चुकी थी, जब प्रभु गोदावरी के निकट पंचवटी में श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पर्णकुटी में निवास करते थे। पर्णकुटीर थी, उसमें निवास करते थे दोनों, राम और सीता। और बाहर बैठते थे। एक बाहर, अगर आप में से कोई गया हो, किसी ने देखा हो अगर, तो आपको देखने का मौका मिलेगा। पूरा का पूरा जो वो हिस्सा है जहाँ पहाड़ी पे लक्ष्मण सोया करते थे, बिल्कुल ऐसी पहाड़ी है जिसमें कामता जी का मंदिर है। और उसके बाद उसी के पैरेलल एक पहाड़ी खड़ी है, जिस पहाड़ी पे भगवान लक्ष्मण, हम भगवान इसलिए मानते हैं कि उनको साथ रहते रहते वही भगवान बन गए। लक्ष्मण जो है वहाँ निवास करते थे और वहीं रात में सोते नहीं थे। 12-14 घंटे का उनका जो योगाभ्यास था वो इतना प्रखर था, इतना मजबूत था कि एक भी दिन उनकी नींद लग गई हो और भगवान राम ने याद किया हो, लक्ष्मण तुम कहाँ हो, ऐसा नहीं कि मैं बुलाता हूँ, नहीं, तुरंत आ जाते थे। बहुत 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 विलक्षण। उस स्थान पर सीता जी को उन्होंने अपहरण के पहले भी देखा था। यदराज जी ने लक्ष्मण जी के साथ शबरी के आश्रम में सीता के वियोग होने के बाद ही, श्री सीता जी के वियोग के बाद ही पधारते हैं। आश्चर्य होता है कि जिन शबरी ने सीता जी के दर्शन तक नहीं किए, भगवान राम उनसे सीता का पता पूछते हैं। उन्होंने सीता जी का दर्शन नहीं किया, पर दिव्य दृष्टि थी, सारे चक्र जागृत थे उसके, शबरी के। और उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं बोला, मुझे दर्शन कैसे होंगे सीता जी को पाने के। इतना ही नहीं, शबरी के संदर्भ में एक अनोखी बात आती है कि शबरी जी के प्रसंग में भगवान पहले एक उपदेशक के रूप में नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, तथा फिर एक जिज्ञासु के रूप में उनसे प्रश्न करते हुए दिखाई पड़े। प्रश्न भी करते हैं। यद्यपि शबरी जी ने प्रभु श्री राम से भक्ति के विषय में कोई प्रश्न नहीं किया था, पर बिना पूछे प्रभु उनसे कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति, अब पहली भक्ति चालू हो गई। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो चाहे कि आदमी कितना पढ़ लिख जाए, सब कुछ करे, और वो समझ नहीं पाता है नौ प्रकार की भक्तियों को। इसमें इतनी विलक्षणता छिपी पड़ी है। प्रथम भगति संतन कर संगा। सही संत हैं, सही समर्पण है उनका, तो उन संतों का जिसने सत्संग कर लिया वो प्रथम भक्ति। दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति कौन सी है? मेरे कथा प्रसंगों में रुचि लेना। कथा प्रसंग वो नहीं जो आजकल के रामायणकार और ये सब सुनाते हैं कि हम फिर वहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ गए, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। इसके बाद दोहा आता है, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान। तीसरी भक्ति जो है वो गुरु के
पद पंकज तुम्हारे चरणों में नमन शिवार है गुरुदेव। अभी आपने गीत सुना। दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई। चौथी भक्ति कौन सी है? मेरे गुणों का गान करें बिना किसी कपट के भाव से, कपट तजी गान। जो ऐसा करता है वो भक्त बनने की पात्रता रखता है। अब आपको भी सोचना है आपके बारे में कि यदि आपके मन में भाव हो कि हम भक्त बने, कैसे? सबरी जैसे। तो शबरी जैसे भक्त बने तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान अपने भक्तों से कह रहे हैं थ्रू शबरी, थ्रू तुलसीदास जी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप में मेरा दृढ़ विश्वास। आप में से कई लोग यहाँ बैठे हैं जो शायद मंत्र का जप करने के लिए आए हैं और शायद इसलिए आए हो कि कुछ मनोकामनाएं पूरी हो जाए। पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पूरी भक्ति के साथ जो वो करेगा जब, उसका निश्चित रूप से हो जाएगा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद में इनका वर्णन आया है। भगवान कहते हैं छठ दम शील विरति बहु कर्मा। छठा जो है दम शील, दम यानी संयम, शील यानी बिना किसी प्रकार के छल के, वे निरत निरंतर सज्जन धर्म, निरंतर सज्जन का धर्म जीवन जिए। सातवीं है सातों सम मोहि जगत देश देखा। सातवीं के बारे में कहते हैं भगवान, सातवीं भक्ति वो है जो मुझे मेरे में ही जग को देखे और जग में मेरे को देखे। कितना विलक्षण बात है। मोते संत अधिक करे लेखा, मेरे से भी ज्यादा संतों को माने। भगवान कितना विलक्षण है कि अपने बारे में कहते मैं नहीं, मेरे भक्त। मोते संत अधिक कर लेखा, अगर वो अधिक उनको मानेंगे तो जरूर होगा। आठों चला जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति वो है जिसमें कि उनका जितना मिल जाए उतने में संतोष, यथा लाभ संतोषा। सपने वो नहीं देखे पर दोषा, सपने में भी दूसरे के दोष नहीं देखना। आजकल तो सबके पास व्हाट्सएप है और मोबाइल है। हम इसकी आलोचना करते हैं, इसकी बुराई करते हैं और हम सोचते भी नहीं कभी कि क्या 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 कर। कम से कम इससे बचें, किसकी बुराई से। सपने नहीं देखे परदोष, परदोष है दूसरों का दोष देखना बिल्कुल संभव नहीं है, अच्छा नहीं। नवम सरल सब संग चले ही ना। जो नवी भक्ति है वो सबसे निष्पक्ष भाव से बिना किसी छल के व्यवहार करना। मम भरोस, मेरा भरोसा रखना। ही हर्ष न दीना, न हर्षित होना ज़्यादा अति न ज़्यादा दीन भाव से। नौ मऊ एक ही जिनके हुई। भगवान कहते हैं ये नौ में से किसी के अंदर एक भी है, नारी पुरुष सचराचर कोई भी हो। सोयति से प्रिय भामिनी मोर। हे भामिनी, बड़ा सम्मानजनक उपाधि देते हैं भगवान शबरी को। हे भामिनी, हे नारी श्रेष्ठ। जो इनमें से 9 भक्ति में से किसी के अंदर एक भी हो, उसको निभा रहा हो। नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी और पुरुष इन दोनों में से कोई भी हो, उसको मेरी भक्ति मिल जाएगी। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, हे नारी श्रेष्ठ, इनमें से सबसे जब बड़े जो भक्त हैं, जो इनको 9 को फॉलो करते हैं, 9 का अनुकरण करते हैं, वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। सोयति से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भक्ति दृढ़ हो,
हटे नहीं। कोई भी आके कहते कि तुमने, हमने सुना तुमने वो उनको गुरु कर लिया, हमने सुना तुमने उनको गुरु कर लिया। नहीं, आपने एक बार सोच लिया कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता जी हमारे गुरु हैं, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं करने, तो वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका सब ध्यान रखेंगे पूरा। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ से सुलभ भई सोई, सम दर्शन फल परम अनुपाय। इसी प्रकार से है जैसे दर्शन हो रहा हो सामने, जीव पाव निज सहज स्वरूप। ये पूरा के पूरा एक समुच्चय है जिसमें कि भगवान समझा रहे हैं शबरी को। भगवान राम कहते हैं, मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर के सुन। कई बार होता क्या है कि हम तो यहाँ बैठे हैं, हमने खाना तो खाया नहीं अभी, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी? सबके लिए है व्यवस्था। ये गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे में सबके लिए स्थान है, इसलिए वो चिंता मत करना। और तो सावधान होकर सुन, मन में से धारण कर। एक्चुअली क्या है कि नवदा भक्ति हम सुनते तो हैं, तो धारण नहीं कर पाते अंतर में। जितना भी संभव हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, जो मैंने अभी दुआ बोला, तो संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, मेरे कथा प्रसंगों में भगवान श्री राम से जुड़े हुए जो भी कथा प्रसंग है उनके प्रति स्नेह है। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु चरणों में सेवा। अमान, अमान बालक बताया था ना मैंने आपको, अमान, अमान यानी बिना अहंकार के। कई बार क्या होता है कि हम में से कोई बताता है किसी के बारे में, तो हम क्या करते हैं, भाई आपने सुना दिया ठीक है, पर हमको तो उनके बारे में इतना मालूम है कि वो गड़बड़ करते हैं, पैसे की भी गड़बड़ी करते हैं, ये भी करते हैं। तो फिर ये मान के चलो कि इसको जो है भक्ति मान के साथ है, अमान नहीं है। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे संपूर्ण समूहों का गान करो। हम लोगों को करीब करीब यहाँ हो गए 40-45 साल होने को आए हैं, और इन 40-45 सालों में हमसे न जाने कितनों ने कितनी तरह की बातें कही, पर हमने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, हमने अपने गुरु को नहीं छोड़ा, और गुरु ने जो काम दिया है उस काम को करते रहे, जी ने भी और हमने भी। ये जो प्रसंग है, जो पांचवी भक्ति है, मेरे मंत्र का जाप, श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। देखिए विश्वास जो है ना, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। भगवान में, भगवत भक्तों में विश्वास रखना, और विश्वास रख के टिके रहना उसमें बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील। छठी भक्ति है इंद्रियों पे कंट्रोल, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य निरंतर। और एक और चीज है कि आदमी जो है बहुत कार्यों में लगा रहता है। हाँ साहब, एक दुकान वहाँ, एक दुकान वहाँ, एक दुकान वहाँ है, एक बेटा ये कर रहा है, एक बेटा ये कर रहा है, तो मन उन्हीं में लगा हुआ है। आप बहुत सारी चीजों से वैराग्य ले लीजिए और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, निरंतर। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना। भगवान कहते हैं कि मुझ में ओतप्रोत देखना, संतों से अधिक मुझसे भी, संतों को मुझसे भी अधिक मानना। देखिए संत बनना कितना विलक्षण है। संत बन गए तो सब कुछ मिल गया। और संत बनने के लिए पीले कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। संत बनने के लिए उनका वेश धारण करना जरूरी नहीं है। भगवान कहते हैं, संत की परिभाषा भी आगे आएगी, अभी आप सुनेंगे। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत दिखना। पूरे सारे संसार को मुझ में ओतप्रोत दिखना।
जब आपकी ये दृष्टि हो जाती है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष। क्यों साहब आज भोजन हुआ? हाँ हुआ, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मतलब कई तरह की बातें हैं जो आती हैं भगवान के साथ दृष्टि में। भगवान ने सब चीज़ें ले ली हैं इसमें। 9वीं भक्ति है, 7वीं भक्ति जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत दिखना। सारा संसार मेरे अंदर है और संतों को मुझसे भी अधिक कर पाना। भगवान ने कितना विलक्षण काम किया है। इस नवदा भक्ति के माध्यम से उन्होंने सबको पता दिया कि जो संत मेरे से अधिक हैं, मैं मुझसे अधिक महत्वपूर्ण है, का ध्यान रखना। संत की जब मैं बताऊंगा तो संत का परिभाषा भी बताऊंगा थोड़ी देर में। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष। यथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उसमें संतोष। नहीं साहब मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं नहीं लूंगा, क्यों? मेरा फलाहार है और फलाहार में मैं यही लेता हूँ। अरे हम कह रहे हैं ना खाना खा ले, भोजन कर ले, नहीं मैं नहीं करूँगा, क्यों? मैं मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। अरे हम कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव ने कहा था भाई तुम जो खाओगे वो मिल जाएगा, उससे तुम्हें लाभ मिल जाएगा। तो 7वीं भक्ति है जगत भर की संभाव में को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। 8वीं भक्ति यथा लाभ संतोषा, यथा लाभ संतोषा, संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। कई भक्तों की कहानियाँ आती हैं जिसमें उनको बहुत अभावों से गुजरना पड़ा। संत नामदेव हैं, संत तुकाराम हैं, इन लोगों ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में जीवन जिया। मीरा है और हमारी ये सन्नारी जिसका नाम है भाम शबरी, इन सब ने यथा लाभ संतोषा, जितना होगा वो मिल जाएगा, परंतु सबसे पहले हमको गुरु को हमारे गुरु का संदेश है यथा लाभ संतोषा। स्वप्न में भी पराये दोष नहीं देखना, इतना कठिन धर्म है। हम क्या होता है कि हमारा आधा जीवन तो हमारा बुराई करने में बीत जाता है। अरे आपको नहीं मालूम उनके बारे में कुछ, आप नहीं जानते कैसे हैं वो। ये दूसरों की बुराई करने में जो बीत जाता है वो संतोष हमारा मूल हमारा जो है वो खत्म हो जाता है, भक्ति का भाव समाप्त हो जाता है। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखें। पराये दोष मत देखिए, आप तो अपने दोष देखिए। सबसे बड़ा मनुष्य वो है जो अपने दोषों को देखता है, पराये दोषों को नहीं। 9वीं भक्ति है अंतिम 9वीं भक्ति, सरलता के साथ सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। सबसे बड़ी चीज़ है निष्कपट होकर के व्यवहार करना और कभी भी किसी भी हालत में कोई छल नहीं करना किसी से। किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य, हर्ष यानी अत्यधिक प्रसन्नता और दैन्य मतलब दीन भाव, ये नहीं करना, विषाद का ना होना। इन 9 में से एक भी जिनके पास होती है, मैंने नवी 9 गिना दी आपको, रामचरितमानस का जो प्रसंग है वो मिल जाएगा। उसको पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ के उसको जीवन में उतारने की कोशिश करना। इन 9 में से एक भी जिनके पास होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन और कोई भी हो भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, भगवान कहते हैं। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। भगवान अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं और शबरी से कहते हैं तेरे में तो 9 प्रकार की भक्ति है सब, और तू उनको मान फॉलो कर। जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज से तेरी भी हो गई है वही गति। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सबसे कठिन क्या है?
जीव को अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाना। जब आदमी अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता तो क्या होता है, वो छल की तरह से विभिन्न प्रकार के नाटक करके व्यवहार करता है। फिर इसके पश्चात प्रभु उनसे प्रश्न करते हुए कहते हैं, जनक सुता कहीं सुधी नामनी, भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक के बाद, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जान ही कहीं कहू करीबर गामिनी। हे भामिनी, मेरी प्रिया जनक नंदिनी का हरण हो गया है। वैसे तो चर्चा पूरे वन में फैल गई थी कि ऐसा ऐसा हुआ, परंतु ये जो दूसरों की निंदा ही नहीं सुनती थी तो उसने कुछ नहीं किया, वो अपने काम में लगे रही, कांटे निकालना और जगह जगह से कांटे हटा करके भगवान आएंगे तो भगवान के आने के समय पूरा का पूरा ध्यान रखना कि वहाँ पे कुछ कांटे न चुभें। क्या आप उनकी सुधि जानती हैं? ये वर्ड बड़ा जोरदार है, सुधि। सुधि, कोई आपसे पूछे आप कहाँ गए थे, आपकी सुधि क्या थी इन दिनों? मैं सुधि ये थी कि हम रामचरितमानस की में गोते लगा रहे थे और डॉक्टर साहब माध्यम बने और डॉक्टर साहब ने माध्यम बन करके हमें सुनाया। शांति कुंज गए थे, शांति कुंज, तो हम शांतिमय वातावरण में थे। यदि आपको ये ज्ञात है तो आप मुझे बताएं, उन्हें पुनः प्राप्त करने का उपाय बताएं। देखिए कितना कितना विलक्षण, भगवान राम सब जानते हैं कि मेरी पत्नी को कौन ले गया है, मेरी पत्नी का अपहरण किसने किया, मेरी पत्नी कहाँ है, उनको सब मालूम है। उनको सारी लीला भगवान की है पूरी की पूरी। भगवान श्री राम का स्वभाव है कि महात्माओं से किसी न किसी प्रकार की जिज्ञासा करते हुए प्रश्न करते रहते हैं। महर्षि भारद्वाज से वे मार्ग के विषय में प्रश्न करते हैं कि किस मार्ग से जाएं, आप बताइए। चित्रकूट से जाएं तो कैसे जाएं? आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि से अपने निवास स्थान के विषय में, और फिर महर्षि अगस्त से रावण वध का उपाय पूछते हैं। देखिए भगवान राम विष्णु के अवतार हैं और वो सब जानते हैं कि कैसे मारना है रावण को। वो उपाय भी पूछते हैं उनसे। किनसे? अगस्त मुनि से। रावण वध कैसे किया जाए? ये तो भगवान थे, वो तो कोशिश करते तो बुद्धि बदल देते उस रावण की, पर उनको मालूम था कि ऐसा नहीं होगा। ये सब महाभारत काल के महात्मा गण जो है वो उस समय के बड़े प्रसिद्ध विश्व बनते थे। कौन कौन? भरद्वाज, वाल्मीकि, महर्षि अगस्त। लेकिन आश्चर्य होता है कि सीता जी के हरण के पश्चात उन्हें पाने का उपाय पूछने के लिए भगवान श्री राम के ऐसे किसी महात्मा के पास नहीं गए। इसके लिए भगवान श्री राम ने एकमात्र शबरी जी को ही उपयुक्त माना। शबरी ही पता बताएगी, शबरी ही जानकारी देगी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। बड़ी अनोखी बात है। भगवान श्री राम के प्रश्न, जनक सुता कई सुधी भामिनी, ये जो एक तुलसीदास जी की जो शैली है, जनक सुता, महाराज जनक की पुत्री कहाँ गई है तू जानती ज्यादा, किधर गई, कहाँ उसकी सुध कहाँ ली जाए। शबरी को बड़ा संकोच होता है, कहते प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर जब आपने प्रश्न किया है तो इस दृष्टि से मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं आपको कुछ कहूँ। प्रभु मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पंपा सर अभी भी है, वो तीर्थ यात्रा करते हैं लोग बाग, तो वहाँ जाते हैं। पंपा सरोवर जो है उसकी यात्रा करें और जहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी उसके बाद की सारी बातें उनके द्वारा ज्ञात होंगी। मतलब सब कुछ बता दिया। दिव्य दृष्टि संपन्न थी वो महिला। भगवान शबरी के इस कथन को स्वीकार कर पंपासर की यात्रा करते हैं, जहाँ ऋष्यमुख पर्वत के निकट भगवान को हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी की प्रेरणा से उनको सुग्रीव से मिलना होता है, उनसे मित्रता होती है। आगे चलकर जब सुग्रीव अपनी आत्मकथा सुनाते हैं तो इसे सुनकर लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। लक्ष्मण जी बहुत इगोइस्टिक थे, भगवान के भाई थे, पर
क्योंकि उनकी आत्मकथा में बार बार उनकी दुर्बलता, कायरता, अनेक अनेक कमियों का संकेत मिलता है। लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न नहीं दिखाई देते। लक्ष्मण जी को विशेष रूप से सुग्रीव को यह बात अच्छी लगती, सुग्रीव ने सीता का हरण किया है, उन्हें विलाप करते हुए देखा है, और सीता जी ने उनके देखे कुछ आभूषण और वस्त्र खंड भी गिराए थे। जब वो गिराए थे, हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे रहे बाकी लोग? एक अबला को ऐसी स्थिति में देखकर उन्होंने कोई सहायता नहीं की। वे आश्चर्यचकित सोचने लगे, ऐसे कायर व्यक्ति को प्रभु ने क्यों इतना सम्मान दिया? प्रभु इतना सम्मान दे रहे हैं सुग्रीव को। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ ही लिया, प्रभु हे मेरे बड़े भाई, हे मेरे भगवान, मैं जानना चाहता हूँ सुग्रीव में आपको ऐसी कौन सी विशेषता दिखाई पड़ी कि वह आपकी मैत्री का अधिकारी बन गया? आपने दोस्त बना लिया उसको, दोस्त बना करके उसके साथ आप जो है चर्चा करना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण क्या तुम इस बात को भूल गए? भक्तिमती शबरी से मेरा मिलन हुआ था, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने मेरे पूछने पर यह तो कहा था कि पंपा सरही जाऊं जाऊं रघुनाई, कहाँ हो ये सुग्रीव मिताई। सुग्रीव से मित्रता होगी आपकी और वहाँ आप जाइए। मैं तो सुग्रीव से मित्रता करके सबके शबरी जी के आदेश का पालन कर रहा हूँ। जब शबरी जी सुग्रीव को इतना महत्व देती है तो मेरे लिए उसकी मित्रता करने से बढ़कर और कोई काम नहीं हो सकता। भगवान श्री राम का उत्तर सुनकर श्री लक्ष्मण चुपचाप हो जाते हैं। छोटा भाई अक्सर नटखट होता है तो उसको वो माफ़ कर देते हैं। भाई तूने सब सुना ही है, तूने देखा ही है क्या होगा। शबरी जी ने बहुत सारे फल ढूंढ के रखे थे, सुरक्षित रखती जा रही थी। प्रभु श्री राम ने उन फलों में न जाने कितना स्वाद और रस पाया, उसे शब्दों में व्यक्त करने में अपने आप को समर्थ पाते हैं। कौन? तुलसीदास जी। अधिकांश भक्तों प्रभु का गुणगान करने वालों ने फलों का विस्तार न करके उसे बेर तक सीमित कर दिया है। ये बेर खिलाए उन्होंने राम को। बेर नहीं थे वो तो फल, भांति भांति के फल थे। इतनी दूर से आए भगवान और जो भोजन लेंगे यहाँ मेरे यहाँ, वो विभिन्न प्रकार का भोजन होगा। अधिकांश भक्तों प्रभु का गुणगान करने वाले में फलों ने प्रभु का फलों का विस्तार न करके उसे बेर तक ही सीमित कर दिया। इसलिए भगवान से यहाँ तक कहते थे, प्रभु आपने तो शबरी की झूठे बेर खाए, वो बड़े प्रेम से खाए। सूरदास जी भी ऐसे स्वीकार करते हैं, पर गोस्वामी जी केवल बेर न कहकर कंदमूल फल खाई। कंदमूल फल सुरसती दिए राम का यहाँ कहवानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। छोटी सी चीज है और हम उसको डिटेल कर रहे हैं, जैसे कोई किसी 5 स्टार होटल का मेनू बन रहा हो। वो नहीं है बात। ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तो भक्ति भाव से जिस महिला ने मेरे लिए इकट्ठे किए हों मैं तो वही खाऊंगा। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने शबरी के फलों की विशेषता का वर्णन किया है। उन्होंने जिन शब्दों में इसका वर्णन किया उससे बढ़कर यह लगता है कि प्रभु की पूरी यात्रा में यही एकमात्र स्थान है जहाँ लगता है भगवान श्री राम बहुत भूखे थे। रोज तो वो बनाते थे भोग सीता जी, पर यहाँ आते आते भगवान राम को भूख लगाई है। उस समय कहते हैं, कही रुचि कही क्षुधा, सानुज मांगी मांगी प्रभु खात। रुचि क्या है मेरी, मेरी क्षुधा कैसी है, मेरी भूख कैसी है, यह जानते हुए भगवान ने मेरे से मांग मांग के खाए फल। देखिए, हम लोग यहाँ बैठे रह गए, हमको मालूम ही नहीं था कि वहाँ है, वो भगवान ने फल खाए। फल भी थे और तरह तरह के कंद भी थे, मूल भी थे। प्रभु श्री राम बार बार शबरी से कहकर फलों की याचना करते हैं, हाँ दे दूसरी ओर दे, दूसरी दिशा और दे और दे और दे और दे। शबरी के फलों में ऐसी विशेषता है। यद्यपि प्रभु श्री राम प्रत्यक्ष रूप से खाने के लिए फलों की याचना कर रहे हैं, पर वास्तव में वो फलों के माध्यम से शबरी जी के प्रेमपूर्ण रसयुक्त
प्रेमपूर्ण रसयुक्त निश्चल भावों को ग्रहण कर रहे हैं। उनके उनके अंदर जो आ रहा है मन में, वो आ रहा है कि मन में कि शबरी के निर्मल भाव ग्रहण करना है। मना नहीं कर रहे हो कभी, मना करके वो अपमान नहीं करना चाहते अपने भक्त का, आनंद के साथ रसास्वादन किया। शबरी जी से प्रभु श्री राम प्रश्न करते हैं सीता जी को पुनः कैसे पाया जाए। इसके पीछे एक विशेष महत्व का सूत्र है। अब ये बताओ शबरी को कैसे मालूम है कि कहाँ सीता जी मिलेंगी। आप कहीं जंगल में मिलो हमको और आप पूछो हमसे कि भाई साहब शांति कुंज जाने का रास्ता कैसा है, कैसे जाया जाए, हम कहेंगे भैया हम किसी और से पूछो, हमको तो मालूम ही नहीं है। यहाँ क्या है, भगवान जो है प्रश्न करते हैं भगवान शबरी जी से, मानो इसके द्वारा संकेत करना चाहते हैं संसार में आने वाली जीवन की समस्याओं का समाधान शबरी जी के माध्यम से किया जा सकता है। शबरी जी कौन है? वन में निवास करती हैं और उनकी जो मूल जाति है वो ट्राइबल है। ट्राइबल में संसार में आई सारे जीवन की समस्याओं का शाश्वत समाधान शबरी जी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान राम के सामने सबसे बड़ी समस्या सीता जी को पाने की है, पर यदि गहराई से दृष्टि डालें यह केवल भगवान राम की नहीं है, यह समस्या रावण की भी है। क्योंकि रावण को मालूम है कि वो चल दिए हैं, आ गए हैं यहाँ तक, पास तक, समुद्र भी पार कर लेंगे। भगवान राम और रावण का चरित्र परस्पर विरोधी प्रतीत होता है, पर दोनों में एक समानता है। जनक नंदिनी सीता को पाने के लिए कामना दोनों के मन में है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानस में जीवन की जिन मूल समस्याओं की ओर संकेत किया गया है, मानस जो है समस्याओं का और समस्याओं का समाधान सब कुछ उसके अंदर जो है वो बहुत विलक्षण है। अगर आप कभी पढ़े तो आपको समझ में आएगा। सीता जी के चरित्र से जुड़ी हुई है। महर्षि वाल्मीकि भी रामायण में यह न कहकर कि यह भगवान राम के महान चरित्र की बात है, ये कहते हैं सीता या चरितम महत। भगवान कहते हैं इसके पीछे ही संकेत में बताया जाए सीता जी केंद्र में है। पूरे रामायण चरितमानस के केंद्र में सीता जी है। उनका चरित्र कितना महत्वपूर्ण है। 12 साल भगवान राम के से दूर रह करके वहाँ कह के उन्होंने पूरा का पूरा अपना जीवन बिताया। और एक तिनके की ओर में बात करते थे रावण से। भगवान श्री राम का सीता जी के प्रति अनन्य अनुराग है और यह अनुराग प्रकट रूप से दिखाई भी देता है, पर उनका वर्णन कर पाना संभव नहीं। रावण भी सीता जी को पाना चाहता है तो उसके जीवन में भी सीता जी के चिंतन की जो पराकाष्ठा है विद्यमान है, जैसे विश्व के इतिहास में किसी और व्यक्ति के जीवन में नहीं। ऐसी बात कहीं कि कोई विलन, कोई खलनायक अपने आदर्श को या अपने किसी और की पत्नी को पाना चाहता हूँ, कहीं नहीं मिलता। कोई ग्रंथ नहीं है सर इसमें आपको पता चले। अधिकांश व्यक्ति जो ध्यान लगाने का अभ्यास करते हैं वो जानते हैं ये बड़ा कठिन कार्य है। ध्यान में बैठे सामान्य व्यक्ति को यदि मक्खी या मच्छर आ जाए, काट ले, तो उसके ध्यान में बाधा पड़ती हो। अरे भाई क्या है, इधर झटकारा, इधर झटकारा, तब तक तो ध्यान टूट गया। पर रावण में ध्यान लगाने की अद्भुत क्षमता है। मक्खी मच्छर की बात क्या हुआ तो युद्ध क्षेत्र में जहाँ अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं उस पर चारों ओर से बंदर आक्रमण कर रहे हैं, अब तब भी वो बिना किसी कठिनाई का अनुभव किए ध्यान लगा सकता है। रावण भी ध्यानस्थ योगी है, राम ध्यान में लगने वाले योगी। रावण के चिंतन ध्यान की यह बात त्रिजटा जी के और सीता जी के संवाद में आती है। त्रिजटा जी त्रिजटा वो थी जो भगवान राम की पत्नी सीता जी की देख रेख करती थी, ध्यान रखती थी बाकायदा। लंका के युद्ध का समाचार प्रतिदिन सीता जी को सुनाती थी त्रिजटा। एक दिन जब उन्होंने समाचार दिया कि प्रभु के द्वारा रावण की भुजाओं और सिरों के काटे जाने पर भी रावण की मृत्यु नहीं हो रही है, तो इसे सुनकर सीता जी तो अत्यंत व्याकुल हो गई। निराशा भरे में स्वर में कहने लगी, माँ लगता है कि काल मेरे विरुद्ध हो गया है, ब्रह्मा भी मेरे विरुद्ध हो गया है।
मुझे दुख देने के लिए पहले से इसने मेरे मुख से लक्ष्मण के विरुद्ध ऐसे वाक्य कहला दिए, मैं सोच भी नहीं सकती। लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहा है, लंका कांड का एक दोहा है, 68वां दोहा। और भगवान के द्वारा सिर और भुजाओं के काटे जाने पर भी रावण की मृत्यु नहीं हो रही है, ये मेरा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। तब त्रिजटा जो है ये एक ऐसी महिला है जिसका वर्णन करना बहुत जरूरी है। त्रिजटा ने कहा, देवी से ब्रह्मा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि रावण की मृत्यु न होने में कारण ब्रह्मा नहीं, स्वयं आप हैं। बोली, आश्चर्य, मैं तो तीक्ष्ण कामना करती हूँ कि रावण की मृत्यु शीघ्र से शीघ्र हो जाए और हमें छूटूं, मैं जाऊं अपने मायके जाऊं, ससुराल जाऊं, कहीं भी जाऊं, पर मैं जाऊं। रावण में तुम कह रही हो कि रावण मेरे कारण नहीं मर पा रहा है। त्रिष्टा ने जिसका महत्व बताया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। त्रिष्टा कहती है, देखो देवी, रावण की मृत्यु इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो आपके चिंतन में उसने अपने आप तन्मय बना लिया है। रावण की मृत्यु इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उसने अपने ध्यान में आपको, सीता जी को तन्मय तल्लीन करके उनको वो बना लिया है। एक क्षण भी उसका मन आपके ध्यान से अलग नहीं हो रहा है। हम लोग कई बार देखते हैं ना कि लंका कांड पढ़ते हैं या जो भी है, विभिन्न प्रकार के प्रसंग हैं, उसमें हमको लगता है कि शायद हमारे सोचने में गलती हो गई है, क्या बात हो गई। हमारे सोचने में कोई गलती नहीं है। एक क्षण के लिए भी उसका ध्यान, रावण का ध्यान सीता जी से अलग नहीं हुआ। क्यों? सीता जी को उठा के लाया था और उसको ये लगता था कि ऐसी स्थिति में भगवान राम के सामने बहुत बड़ी समस्या है। वे रावण के हृदय पर इसलिए प्रहार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ सीता जी विराजमान है। सीता जी विराजमान है रावण के हृदय में, इसलिए वो बार बार वहाँ जाने से अभी रुक रहे हैं। रावण के साथ साथ संपूर्ण विश्व का विनाश होना अवश्यम भावी है। रावण मरेगा, यहाँ हम तीर मारेंगे तो मर जाएगा, और उसके साथ साथ पूरे सृष्टि में प्रलय छा जाएगी। ध्यान की ऐसी विलक्षण तन्मयता रावण में है, किसी योगी कहे जाने वाले व्यक्ति के लिए भी असंभव सी लगती है। इसी तन्मयता से उसने जो शक्ति पाई है, ये उसी शक्ति का चमत्कार है जो विनाश से, एक्चुअली क्या है कि रावण सीता जी को उठा के तो ले गया, उठाने के बाद उसकी शक्ति मिल गई उसको, सीता जी की। जीवन की विडंबना है रावण के जीवन की, जिस ध्यान और एकाग्रता को वो प्रशंसनीय मानता है, वह रावण जैसे व्यक्ति के संदर्भ में अकल्याणकारी है। इसीलिए रावण को इस ध्यान से हटाकर प्रभु श्री राम को उसका वध करना पड़ा। पर वध कैसे किया जाए, ये फिर धौम्य ऋषि ने बताया। ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, अमृत कलश है, उस अमृत कलश को सुखा दो, तब मरेगा वो। त्रिष्टा सीता जी को धीरे धीरे कहती कि प्रभु आपसे रावण का ध्यान हटाने के लिए एक ऐसा बाण चलाएंगे। त्रिष्टा ने समय समय पर सीता जी को धैर्य बंधाया। सीता जी तो महाशक्ति थी, उनको बताने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी जन जन को इसकी जानकारी हो। त्रिष्टा सीता जी को धीरे धीरे कहती है, प्रभु आपसे रावण का ध्यान हटाने के लिए ऐसा बाण चलाएंगे, काटत सिर छोटा सिर होई विकल छुटी जाए तब ध्यान, तब रावण हृदय महु मरिय नाम सुजान। इसके लगते ही आपका ध्यान आपके ध्यान से च्युत हो जाएगा, तब प्रभु उसी क्षण उसका वध कर देंगे। पूरा त्रिजटा जो है, पूरी स्ट्रेटेजी पूरी फिलॉसफी समझा रही है कि इसको मारना है अगर आपको तो ऐसे मारना है, ऐसे नहीं कि आप सीधे बाण चलाओ और मर जाए, नहीं संभव है। शबरी जी के पूर्व जन्म की कथा है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण लिखी है। शबरी जी के चरित्र के संदर्भ में उनको समाधि लगी, जिसके आधार पर उन्होंने शबरी जी के पूर्व जन्म की भी कहानी लिखी है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। शबरी जी पूर्व जन्म में एक महारानी थी। राजमहल का विलासी जीवन उनको सुहाता नहीं था।
राजमहल में बहुत सुख था, परंतु शबरी जी को ये सुख ही नहीं करता था, आनंदित नहीं करता था। फिर शबरी जी विचारने लगे कि प्रभु ने ये जन्म क्यों दिया, यहाँ तो भोग विलास करते कुछ नहीं है, सत्संग मिलता नहीं। शबरी जी राजमहल में विराजमान थी, तो उनको संसार का सब सुख तुच्छ लगता था, रानी बनने का सुख सहन नहीं होता था। शबरी जी को ये दुख रहता, प्रभु ने मुझे महारानी बनाया, ये बहुत खोटा हुआ, इससे मेरा जीवन बिगड़ता है, मैं यहाँ किसी संत की सेवा भी नहीं कर सकती। हृदय से अंदर से वो भक्त थी शबरी, और इस वजह से वो ये इसके बारे में सोचती हैं। क्योंकि शबरी जी महारानी थी, इसलिए उन्हें पर्दे में रहना पड़ता था, वो बाहर नहीं निकल सकती थी, किसी संत की सेवा भी नहीं कर सकती थी, कथा श्रवण भी नहीं कर सकती थी। एक यही कुछ आयाम है जिनके माध्यम से भक्ति होती है, कथा श्रवण, संत की सेवा। उन्हें राजा की इच्छा का सम्मान करना पड़ता था, ऐसा जीवन शबरी जी को तनिक भी सहन नहीं होता था, बहुत दुखी हो गए। एक बार महारानी शबरी जी प्रयागराज के कुंभ मेले में गईं। वहाँ संतों के दर्शन से उनको बहुत आनंद हुआ। संतों का दर्शन तो उनको हुआ, ये पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ मैं, शबरी की पिछले जन्म की। बहुत इच्छा होने पर भी वो सेवा नहीं कर पाई संतों की, इसलिए अतिशय दुखी होकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं आत्महत्या कर लूँगी और अगले जन्म में मुझको संतों का सत्संग प्राप्त होगा। शबरी जी कथा है, इसमें आता है कि आत्महत्या महापाप है, परंतु प्रयाग त्रिवेणी में कोई आत्महत्या करे तो उसे पाप नहीं लगता। ऐसा कहते हैं, तुम में से किसी का मन हो आत्महत्या करने का तो वहाँ मत जाना कहीं, ये तो उक्ति है कि प्रयाग में अगर किसी ने आत्महत्या की है उसको पाप नहीं लगेगा। महारानी ने त्रिवेणी गंगा में स्नान करते समय आत्महत्या कर ली। महारानी कौन? शबरी। फिर महारानी दूसरे जन्म में शबरी हुई, एक भील राजा के घर में कन्या रूप में प्रकट हो गई। संत सेवा के लिए ही शबरी जी ने अपना जन्म ये लिया। छोटी अवस्था के थी, तभी से उनको हृदय बहुत कोमल था उनका, प्रभु में अतिशय प्रेम था। शबरी जी की शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति है। भक्ति जो है प्रेम लक्षणा है, इसमें प्रेम ही प्रेम दिखाई पड़ता है। बड़ी होने पर उनका विवाह निश्चित हुआ। पिता ने 300 बकरे मंगवाए। शबरी जी के पिता भीलों के नेता थे। शबरी ने उनसे पूछा, ये क्यों मंगाए हैं? पिता ने कहा, बेटा आज तुम्हारी बारात आने वाली है ना, उसमें लोगों को स्वागत करना पड़ेगा, भोजन कराना पड़ेगा, तो उसके लिए बकरे काटे जाएंगे। हे भगवान, शबरी जी को आघात लगा, मेरे विवाह लग्न में इन अनेक जीवों की हिंसा होगी। बिल्कुल हृदय से, वो अंदर से पिछले जन्म की जी रही थी, मुझे विवाह नहीं करना है। शबरी जी ने निश्चय कर लिया और लग्न के पूर्व की मध्य रात्रि में घर छोड़ के निकल गई। आप में से कितनों को ये कहानी मालूम है? चलो, पिछले जन्म की कथा मालूम है? घर का त्याग करके दौड़ती हुई गई और पंपा सरोवर के पास जहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था वहाँ पहुँच गई। शांत सात्विक वातावरण था और अनेक ऋषियों के यहाँ आश्रम थे वहाँ आसपास। शबरी जी को यहाँ बहुत अच्छा लगा। शबरी जी ने विचार किया कि मैं भिलनी हूँ, हीन हूँ, कदाचित ये ऋषि मेरी सेवा का स्वीकार न करें, इसलिए मैं गुप्त रूप से सेवा करूँगी, पता भी नहीं चलेगा किसी को। और शबरी पूरे दिन जंगल में फिरती, सुंदर फल फूल इकट्ठे कर दिए। देखिए, वो रोज कर रही है काम, है फल फूल इकट्ठे करने का काम रोज कर रही है। कुछ बासी हो जाते हैं तो फिर उनको डाल देती है, खाद बना देती है, और बाकी जो है ताजे ताजे आते जाते हैं। सुंदर फल फूल इकट्ठे करते हैं। ऋषिगण जब सो जाते तब एक ऋषि के आश्रम में फल फूल गुप्त रूप से रख के आ जाते हैं। ऋषि बहुत सवेरे नित्य पंपा सरोवर में स्नान करने जाते थे। किसी ऋषि के चरण में कांटा नहीं लगे, इसके लिए शबरी जी अंधेरे में बहुत ही भोर में उठकर सीताराम 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 का जप करते हुए मार्ग में बुहारे लगाते हैं। आज आपने गीत सुना होगा, निष्काम प्राण भक्ति, श्री राम भक्ति ऐसी
कि वो श्रद्धा उभारती है। किसी ऋषि के चरण में कांटा या कंकड़ न लगे, इसके लिए शबरी जी अंधेरे में बहुत ही भोर में उठकर सीताराम सीताराम जप करती हुई मार्ग में झाड़ू लगाती जाती थी। कि कोई रास्ते में नहीं आना चाहिए। किसी को खबर नहीं पड़ती थी। सब ऋषियों का आश्चर्य होता था, ये सब फल कौन रख जाता है, ये फूलों की माला कौन बना देता है। रात्रि में जब ऋषि सो जाते तब शबरी जी वहाँ आती। दिन के पूरे समय जंगल फिरती रहती। जब दिन बहुत नींद आती तो वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती, पेड़ के ऊपर चढ़ जाती थी और नींद वहीं ले लेती थी। मतंग ऋषि को आश्चर्य हुआ, ये कौन चोरी सेवा करता है, गुप्त रूप से सेवा करता है, स्वरूप छिपाता है। मतंग ऋषि ने निश्चय किया कि आज मैं निद्रा का नाटक करूंगा, परंतु तो जागृत रहूंगा और नजर रखूंगा कौन आता है। ध्रुवा के आसन पर मतंग ऋषि सो रहे थे। रात के 12 बज गए थे। उस समय शबरी धीरे धीरे आई और फल रखे। मतंग ऋषि जागृत ही थे। उन्होंने पूछा, बेटा तो कौन है, जाति मत छिपाना, जाति छिपाना पाप है। शबरी घबराई, बोली, मैं तो एक भिलनी हूँ, इसलिए आप मेरे फलों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये तपस्वी ब्राह्मण है और मैं हीन जाति की हूँ। शबरी थर थर काँपने लगी। ऋषि का बार बार वंदन करने लगी, मैं एक अपराधिनी हूँ भगवान, तुम्हारी दासी हूँ। मतंग ऋषि ने कहा, रोज रात्रि में तू ही आती है? जी भगवान, सेवा तू ही करती है। शबरी ने कहा, हाँ, तो दिन में क्यों नहीं आती? रात्रि में इसलिए आती हूँ, मेरी सेवा कदाचित स्वीकार न करें आप, इसलिए रात्रि में आती हूँ। कस्तूरी अगर उघाड़ी रखो, उस पर कवर न करो, उड़ जाती है। भक्ति बहुत जाहिर हो, भक्ति भी उड़ जाती है। लोग बहुत मान देवे, इसलिए भक्त को लगे मैं कुछ हूँ। यही भक्त की परीक्षा होती है। साधक को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। इसको बहुत मान मिले, अमान भक्ति, जिसमें साधक को मान मिले वो अभिमान नहीं आए। भक्ति अलौकिक धर्म है, इसको गुप्त रखो। भक्ति जगत को दिखाने के लिए नहीं, भक्ति मालिक को राजी करने के लिए है। सेवा जगत को दिखाने के लिए न करो, भगवान के लिए, भगवान को राजी करने के लिए करो। सारे माध्यम है ये। सत्कर्म को जाहिर करने से पुण्य का विनाश होता है। मतंग ऋषि को आश्चर्य हुआ कि ये कैसा बोलती है, इसके विचार कैसे हैं, अनुपम है। चाहे किसी भी जाति की हो, ये जीव है, देवी जीव है। यह जीव कोई साधारण नहीं। बेटे तू कौन है? शबरी जी बोली, महाराज मैं एक भिलनी हूँ, हीन जाति की हूँ, मेरा नाम शबरी है। मतंग ऋषि ने विचार किया, भली जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं है। देखो हम लोग कई बार जाति पे अड़ जाते हैं। हमारे यहाँ इस समय राष्ट्रीय स्तर पर विवाद चल रहा है कि भील सही है, ये SC ST वाले सही हैं। और हमारे मोदी जी कह रहे हैं मैं खुद भी भील हूँ, मैं खुद भी जो भी हो, पर वो उन्होंने कहा कि मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ। सेवा जगत को दिखाने के लिए न करो, भगवान को राजी करने के लिए करो। भगवान को राजी करने के लिए सत्कर्म को जाहिर करने से पुण्य का विनाश होता है। मतंग ऋषि को आश्चर्य है, कैसे बोलती है, इसके विचार कैसे अनुपम है। यह चाहे किसी भी जाति की होगी परंतु है ये देवी, यह जीव साधारण नहीं। शबरी जी से पूछा, बेटी तो कौन है? महाराज मैं एक भिलनी हूँ, हीन जाति की हूँ, मेरा नाम शबरी है। ये पका के घूट पिया जाता है, तब जाकर ये लोग बोलते हैं। मतंग ऋषि ने विचार किया, भले जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं है। यह कोई महान देवी जीव भील योनि में आया है। मतंग ऋषि ने शबरी जी से पूछा, तो कहाँ रहती है बेटा? आज मैं जंगल में फिरती हूँ, झाड़ के ऊपर रहती हूँ। मतंग ऋषि का बेटी इस आश्रम में, मेरे आश्रम में एक तरफ तेल लिए मैं जगह कर देता हूँ, झोपड़ी में तैयार कर दूंगा, अब से तुम यही रहना, तुम आज से मेरी पुत्री हो। मतंग ऋषि ने शबरी जी के लिए आश्रम में एक तरफ झोपड़ी बनवाई। फिर शबरी से कहा, तुझे सेवा करनी है तो सेवा कर इस झोपड़ी में रह के। फिर भी कितने ऋषियों ने उनका विरोध किया है। इस भिलनी को तुमने क्यों रखा? मतंग ऋषि जी, आप तो बहुत उत्तम सिद्ध पुरुष हैं, पर इस भिलनी को क्यों रखा आश्रम में?
ऋषि ने कहा मैंने इसका एक दिन भी स्पर्श नहीं किया, धर्म की मर्यादा को नहीं तोड़ता, इसकी जाति चाहे जो हो, तो मुझे लगता है जीव बहुत योग्य है, अतिशय शुद्ध है, यहीं पर एक तरफ रही तो मुझे रहे तो मुझे कोई बाधा नहीं। अन्य ऋषियों ने कहा महाराज ये ठीक है नहीं, कितने ऋषियों ने मतंग ऋषि से कहा हम तुमको जाति से बाहर कर देंगे, फिर मतंग ऋषि ने जवाब दिया तुम्हारी पंगत में मुझे जीवने आना भी नहीं है, तुम जाति से अलग कर दोगे मैं तुम्हारी पंगत में नहीं आऊँगा, तुमको जो अच्छा लगे वो करो। मतंग ऋषि अपने सत्संग में नित्य श्री राम कथा कहते हैं, जैसे मैं आपको आज श्री राम कथा सुना रहा हूँ, जैसे वो भी श्री राम कथा कहते हैं। शबरी रोज उसे सुनती है, मतंग ऋषि को दया आई, उन्होंने कृपा करके शबरी को श्री राम मंत्र की दीक्षा दी। श्री राम श्री राम श्री राम, ये एक मंत्र है। श्री राम मंत्र का समझाते हुए मतंग ऋषि ने शबरी से कहा ओंकार का भावार्थ तेरे राम नाम में भरा हुआ है। ओंकार पूरा पूरा ओंकार है। ओंकार का जो ओ है पृथ्वी तत्व का अक्षर है, म आकाश तत्व का अक्षर, बिंदु ही सूर्य है। मैं बता रहा हूँ ना, ओ ये पूरा पूरा वर्णन है। म आकाश तत्व है, यह तत्व अग्नि तत्व रूपी वाक, वायु तत्व रूपी प्राण के सहयोग से ओम का उच्चारण होता है। तो ओम शब्द जो है वो बहुत विलक्षण है, एक बीज मंत्र है। वाक ऋषि और प्राण साम है, ऋक साम यही प्रणव के रूप है। इन ऋक साम में से व्यंजनों का अर्थात क तथा स का लोप करने से री हाँ आगे इस प्रकार का राम शब्द बनता है। इस प्रकार राम या प्रणव का ओंकार का अग्नि रूप है। मतंग ऋषि ने शबरी का बेटा है संपूर्ण दिवस श्री राम श्री राम श्री राम का जप करते रहना, दिन भर ये करते रहना, तिरक सब वेदों का सार यही है। यह अति दिव्य है, श्रेष्ठ है। गुरुदेव द्वारा दिए गए राम नाम के मंत्र का शबरी निरंतर जप करती और संतों की सेवा भी करती। एक दिन ऐसा हुआ कि ब्राह्मण मुहूर्त में शबरी दे रही थी बुहारी और अंधेरा था। एक ऋषि स्नान कर आ रहे थे, उनका पैर किसी गलती से बुहारी के साथ लग गया, या बिल्ली की मुझको छू गई। उन्होंने शबरी का तिरस्कार किया। ऋषि ने शबरी का बहुत तिरस्कार किया, परमात्मा को नहीं सहाया, वह नहीं सुहाया। यह ऋषि पंपा सरोवर दोबारा स्नान करने गए, वैसे ही पंपा सरोवर का जल रुधिर जैसा हो गया, ब्लड जैसा हो गया, उसमें कीचड़ हो गया, जल में कीड़े पड़ गए। तब कितने लोगों ने इसे ऐसे माना कि ऐसा उल्टा माना कि इस भिलनी को मतंग ऋषि ने आश्रम में रखा है और आश्रम में रखने की वजह से इसे सरोवर का जल बिगड़ गया है। तो जल तो कभी बिगड़ता नहीं है। लोग कहते हैं गंगा जी भ्रष्ट हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। जल तो बिगड़ा था शरीर का अपमान होने से। मतंग ऋषि का मैंने सनातन धर्म की मर्यादा को तनिक भी भंग नहीं किया, शबरी ने कोई भूल नहीं की, अंधेरे में ऐसा हो गया, इसमें शबरी का क्या दोष। मतंग ऋषि का सत्संग शबरी को बहुत समय तक मिला, बहुत समय तक। अपना अंत समय आने पर मतंग ऋषि ने विचार किया मेरा समय अब पूरा होता है, इस शरीर का प्रारब्ध अब पूरा होने को है, अब मुझे ब्रह्मलोक में जाना है। उन्होंने शिष्यों से कहा मैं जा रहा हूँ। जब शबरी को खबर पड़ी तो दौड़ती हुई आई, महाराज आप जा रहे हो तो मेरा क्या होगा, आप तो पधार रहे हो और मेरा क्या होगा। मतंग ऋषि ने कहा बेटी तुमको तो यहीं रहना है, तुम तो मुझसे अधिक भाग्यशाली हो। मैंने राम नाम की कथा कही, श्री राम जी का जप किया, तब आज तक मुझे श्री राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुमको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे श्री राम के और वो तुमको दर्शन देंगे, श्री राम तुम्हारे घर आएंगे। शबरी को इस बात सुनकर अतिशय आनंद हुआ, श्री राम मेरे घर आएंगे। हम लोग समझ नहीं पाते मित्रों कि भगवान आएंगे तो भी इसके घर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि से कहा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, तो क्या मुझ भिलनी के घर आएंगे। मैं तो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं, मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है, मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ी भी नहीं हूँ, तो फिर इसने तो क्या मालूम क्या क्या बोल करके उन्होंने भगवान ने कह दिया, ऋषि मुनि ने कह दिया वे क्या मुझे भिलनी के घर आएंगे। मेरे पास संपदा भी नहीं, पैसे भी नहीं। ऐसा सुनते हैं कि जी के पास जाके एक लिफाफे में थोड़े पैसे दे दो तो उसकी रसीद मिल जाती है और फिर वो संपन्न हो जाता है व्यक्ति।
तो मतंग ऋषि ने कहा परमात्मा तो प्रेम देखते हैं, श्री रामचंद्र जी एक दिन अवश्य तुम्हारे घर आएंगे, मेरा तुमको आशीर्वाद है। महाराज कब आएंगे? ऋषि बोले ये नहीं कह सकता, पर आएंगे अवश्य। अभी इस समय दिव्य दृष्टि से देखा उन्होंने, अभी श्री दशरथ महाराज को पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना है। वह यज्ञ होने के बाद नारायण प्रसादी खीर देंगे, उसके बाद श्री राम का जन्म होगा। फिर श्री राम, मतलब तब से चल रही बात आपस में इनकी, श्री राम बाल लीला करेंगे। 16 वर्ष के बाद विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करने पधारेंगे। वहाँ से जनकपुरी जाएंगे, वहाँ धनुष को भंग करेंगे। सीता जी के साथ उनका विवाह होगा, पूरी कहानी सुना दी उन्होंने। सीता जी के साथ उनका विवाह होगा। इसके बाद 12 वर्ष तक अयोध्या जी में विराजेंगे। फिर महाराज उनका राज्याभिषेक करेंगे मंत्रा के कुसंग से। केके की बुद्धि बिगड़ेगी। देखिए दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषियों से छिपती नहीं कोई बात, सब वो बता रहे हैं, पूरी बात बता रहे हैं। मंत्रा के कुसंग से केके की बुद्धि बिगड़ेगी। केके ने 2 वरदान मांगेगी। श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास, माता पिता का वंदन करके श्री राम जी वन पधारेंगे। 14 वर्ष के वनवास में किसी भी दिन तेरे घर आएंगे। पूरी बात स्पष्ट कर दी, एक तरह से पूरी रामायण बता रही है। तेरे घर जरूर आएंगे। तो कब आएंगे तुम्हें नहीं जानता, वे तो काल के भी काल हैं, उनको काल का बंधन नहीं। वो ऋषिवर कह रहे हैं तो उनको काल का बंधन नहीं है, एक न एक दिन तेरे घर जरूर आएंगे। मतंग ऋषि शबरी से परमात्मा आएंगे ऐसी आशा देकर ब्रह्मलोक से धार गए, चले गए। इच्छा मृत्यु को प्राप्त होते हैं लोग तो मतंग ऋषि चले गए। शबरी आशा के ऊपर जीने लगी, बकरी सेवा करती, शबरी सेवा करती, विचारती। मैंने सुना है राम लक्ष्मण वन में जूता भी नहीं पहनते हैं, वे तपस्वी होकर वन में फिरते हैं, बहुत ही कोमल हैं। उनको मेरे घर आना है, इसलिए घर की चारों दिशाओं में भाई उसने सुन लिया कि तेरे घर भी आएंगे, तो मैं घर के चारों दिशाओं में उसने कचरा बुहारती, इस रास्ते से आएंगे, कदाचित इस रास्ते से आए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस मार्ग में ही कचरा पड़ा रहे, ठीक नहीं। समस्त दिन शबरी का यही काम होता। शबरी श्री राम की प्रतीक्षा करती, श्री राम जी के लिए सुंदर सुंदर फल लेके आती, आ जाएंगे मेरे राम, ऐसी आशा से सायंकाल तक श्री राम की प्रतीक्षा करती, परंतु प्रभु नहीं पधारते। तब शबरी विचार करती कि अब अंधेरा हो गया है, अब शायद ना आए, आ जाने की फुर्सत नहीं मिली होगी, अब नहीं आएंगे, मैं पापी हूँ इसलिए मेरे घर में नहीं आते, अब तक मैं लायक नहीं हुए, मैं लायक नहीं इसलिए मेरी सामग्री भगवान नहीं स्वीकारते। राम जी के लिए जो फल शबरी एकत्रित की थी उनको वह बालकों को अर्पित कर देती है। जितने फल आए थे पहले से उनको उसने बालकों को अर्पित कर दिया, बालकों को बांट दिया। ऐसी भावना रखती कि मेरे राम बालकों में है। कोई गरीब आवे तो गरीब में श्री राम का दर्शन करते और गरीब को फल देती, कोई साधु संत आते तो उनको फल देती। गाय में भी मेरे राम जी विराजते हैं, ऐसी निष्ठा रख करके गाय को भी वो उन्हीं फलों को खिलाती। एक दिन का कोटा रखती अपने पास, भाई मान लो राम आ गए तो मेरे पास रहना चाहिए। शबरी नियमित रूप से चारों दिशाओं में बुहारी देती, 2-2 मील तक रास्ते में बुहारी करती, 2-2 मील तक रास्ते में झाड़ू लगाती, कांटे हटाती। बुहारी करते करते शबरी श्री राम नाम का जप करती। बहुत वर्षों तक शबरी जी ने इस प्रकार दिव्य तपस्या करी। तब करते करते शबरी बहुत वृद्ध हो गई, काफ़ी एज हो गई उसकी। शबरी महायोगिनी थी। शरीर उसको जो मातंग ऋषि ने जो बताए थे योगासन वो सब करती थी। शरीर वृद्धावस्था आई, शरीर दुर्बल हो गया तो आशा रखी हुई थी, गुरुदेव ने कहा तेरे घर श्री राम है, पधारेंगे, श्री राम के दर्शन आएंगे। तो उनके दर्शन किए बिना नहीं जाएगी। उनके मन में यह निश्चय था श्री राम के दर्शन करने के बाद मुझे प्राण छोड़ना है, श्री राम आएंगे अवश्य। मैंने सुना कि अब ईश्वर वो पधार रहे हैं, परंतु मैं उनका आमंत्रण देने किस प्रकार जाऊँ? मैं नीच जाति की भील नहीं हूँ, मैं क्या आमंत्रण दूँ? शबरी को ऐसा लगता था गुरुदेव ने कहा है उस प्रमाण से राम जी यहाँ आएंगे, पधारेंगे तो परंतु मेरी कुटीर में नहीं आएंगे। बड़े बड़े ऋषि हैं विराजे हुए, उनको ले जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में ऐसी कई कथाएं हैं जो गुरुदेव ने जिसको कहा था कि हम तेरे आएंगे, उन्होंने उसके बजाय गए उसके यहाँ, उसके बाद रात को सोने के लिए उसके यहाँ गए, जिसको
उन्होंने वादा कर दिया था। तो ये भगवान जो है वो किसी किसी भी तरह से भेद नहीं करते हैं। बड़े बड़े ऋषि विराजे हुए हैं, वे उनको ले जाएंगे, मेरे घर कहाँ से आएंगे। परंतु श्री राम जी यदि किसी ऋषि के आश्रम पधारेंगे तो मैं दूर से दर्शन कर लूँगी, हो सका तो एक आध दो फल पकड़ा दूंगी, तो शायद हो सकता है मेरी मेहनत सार्थक जाए। मैं अधम जाति की भीलनी हूँ, क्यों प्रभा देंगे, क्यों क्यों प्रभु मेरे यहाँ पधारेंगे। साथ साथ शिवरी को ऐसा भी लगने लगता था श्री गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो श्री राम जरूर आएंगे। देखो भगवान ने शबरी को जो भक्ति दी, नवदा भक्ति, उसमें अटल विश्वास, अटल विश्वास। आपको अपने गुरु पर, आपको अपने आसपास के क्षेत्र में बैठे हुए लोगों से आपको विश्वास रखना चाहिए। प्रभु ने विचार किया इन ऋषियों ने शबरी का अपमान किया है, ये ऋषि ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, पर अभिमानी हैं, अतः मुझे किसी का आश्रम में नहीं जाना, मैं तो केवल शबरी के आश्रम में जाऊँगा। कह दिया उन्होंने खुल के, मैं शबरी के आश्रम में जाऊँगा। जिस दिन प्रभु श्री राम शबरी के आश्रम में आए उस दिन शबरी घर में ही थी, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम का जप कर रही थी। ये आशा नहीं थी कि वहाँ आएंगे। आज तक तो मैंने बहुत प्रतीक्षा की, ये नहीं आए। मैंने सुना कि वे ईश्वर पधारे हैं, पर मुझे पता लगा कि कोई ऋषि अपने आश्रम में ले गए, श्री राम मेरे यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन श्री राम शबरी के आश्रम में श्री राम लक्ष्मण पधारे। इससे शबरी को अतिशय आनंद हुआ। जगत के मालिक, ब्रह्मांड के स्वामी मेरे घर आए, वाह क्या बात है। ऐसा विलक्षण योग बना, उन्होंने मान लिया। ये जो भगवान राम का जो चित्र है, इसी ने सारे विश्व में भगवान राम को फैलाया है। ये राम, सीता और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और ये हनुमान जी। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मकट सिर उर वनमाला, सिर से लेके उड़ तक वनमाला पहने। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई। शबरी जो है उनके चरण से लिपट गई। प्रेम मगन सुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोजना। सादर जल्ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। शबरी ने दुर्वा से बने हुए दो आसन दिए। इन आसनों पर श्री राम लक्ष्मण विराजे। श्री राम लक्ष्मण के दिव्य प्रेम को देखकर शबरी दर्शन में इतनी तन्मय हो गई कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। शबरी राम के सम्मुख विराजी हुई थी, परंतु आंख आंसुओं से भर जाने के कारण बराबर दर्शन नहीं कर सकती थी। परमात्मा आज मेरे घर पधारे और मैं हीन जाति की एक भीलनी, मेरे घर भगवान पधारे, कैसे आएंगे भगवान, मेरे भगवान कैसे उतारे, इनका मैं क्या स्वागत करूं। शबरी ने बीन बीन कर स्वादिष्ट बेर और कंदमूल फल रखे थे श्री रामचंद्र जी के लिए। तैयार करके रखे हुए फल शबरी ने पूरे अर्पित किए। तैयार करके रखे हुए फल रघुनाथ जी को नमन किए और बार बार वंदन करे। हे विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में दृढ़मति मारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम से अधम, अधम अति नारी, अति अधम हो। तीन माह में मति मंदाधारी, कम बुद्धि की हूँ, मेरी एज भी इतनी ज़्यादा हो गई, आपका वेट करते करते, आपकी प्रतीक्षा करते करते इतने दिन हो गए, पर आप आए हैं तो मुझे मालूम था कि आप मेरे यहाँ भी आएंगे। शबरी का मनोरथ था परमात्मा आएंगे तो मैं उनका दर्शन करूँगी। वेद में ऐसा वर्णन है कि ईश्वर को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। परमात्मा तो निष्काम है, पर शबरी जैसा प्रेम अगर प्रकट हुआ हो हृदय में, प्रेम निष्काम ईश्वर को भी सकाम बना देता है, निष्काम ईश्वर को भी सकाम बना देता है। इसलिए श्री राम जी को बड़ी भूख लग गई। उन्होंने शबरी से कहा, माँ बहुत ज़्यादा एज हो गई थी। कहा, माँ मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हमारी छोटी बच्ची या हमारे घर में कोई आया हो
और वो कह रहा हो कि भाई वो खाने का टाइम हो गया है, खाने का टाइम हो गया है, तो हम उसके लिए अरेंज करते हैं। तो शबरी ने उन्हें कंद मूल फल अर्पित किए, बेर अर्पित किए। शबरी चक चक कर उन्हें बेर देती है ताकि कदाचित खट्टा बेर न चला जाए कहीं। कितना ध्यान रखा होगा। अत्यंत प्रेम में शबरी को ये भान नहीं रहा कि वो झूठे फल खिला रही है श्री राम को। लीजिए ये मिठाई, नहीं ये छोड़ दी, ये लीजिए। श्री राम जी शबरी के झूठे बेर को नहीं देखते, उसके शरीर को नहीं देखते, उसके हृदय के भाव देखते हैं। शबरी का शरीर दुर्बल है, शबरी का शरीर सुंदर नहीं, कपड़े भी उसके मैले हैं, तो हृदय बहुत धवल है, शुद्ध है। शबरी अरण्यकांड में ऐसी दो स्त्रियों की कथा आती है, भगवान श्री राम से मिलती है। एक शबरी की कथा और एक शूर्पणखा की कथा। जानते हैं ना, दो शबरी का तो सुना ही रहा हूँ मैं, एक शूर्पणखा की कथा। शबरी शबर जाति की कन्या है, इसलिए उसका नाम शबरी पड़ गया। उसका असली नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। शबरी का जन्म जाति की दृष्टि से अत्यंत साधारण वर्ण में हुआ, लेकिन भगवान श्री राम स्वयं उसके पास जाते हैं, उसको नवदा भक्ति देते हैं, उसके लाए हुए झूठे बेर और कंदमूल फल खाते हैं और उससे अपना भक्ति का नाता जोड़ते हैं। भक्ति का नाता वहीं जुड़ गया जिस समय उनके झूठे बेर खाए उन्होंने। साथ ही सीता जी का पता भी पूछते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि ये भगवान राम जो हैं ये शबरी से ये क्यों पूछते हैं कि भाई वो सीता जी कहाँ गई हैं, तो ये मालूम है। जबकि शूर्पणखा सुंदर कपड़े और श्रृंगार धारण करके श्री राम जी के पास आती है, भगवान श्री राम ने उस पर दृष्टि भी डाली है। उस समय जी उसके बारे में कहते हैं, शूर्पणखा रावण के बहनी। 3:16 ये दोहा है। शूर्पणखा रावण की बहन है। उस समय जी उसके परिचय में से लिख सकते थे कि वह वाजिश्रवा मुनि की बेटी है, पर वह ऐसा नहीं कहते। भक्ति का संबंध हृदय से जुड़ता है। और गोस्वामी जी शूर्पणखा के हृदय की विशेष बताते हुए कहते हैं, दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी, दुष्ट हृदय दारुण जस जीनी। उसकी अधिक तुलना तो सर्पिणी से की जा सकती है। अब देखिए ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि वो दारुण दुख देने वाली सर्पिणी की तरह से है। जब शूर्पणखा भगवान श्री राम से मिलने आती है तो उसमें पंचवटी में निवास कर रहे थे। शूर्पणखा वहाँ जाती है, पंचवटी सो गई एक 12। पर गोस्वामी जी ये नहीं लिखते कि भगवान श्री राम को देखकर अनुरक्त हो गई। अपत्य कहते हैं, देखे विकल भई जुगल कुंवारा, अर्थात भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों की सुंदरता देखकर व्याकुल हो गई। किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण उसके गुण के कारण हो सकता है, अनुराग के कारण हो सकता है, पर शूर्पणखा के मन में जो व्याकुलता है उसके मूल में राग न होकर के मात्र वासना है। राग नहीं है, प्रेम नहीं है, वासना है। आगे जो कुछ भी करती है उससे बात सामने आ रही है। शूर्पणखा दोनों राजकुमार सुंदर देखती है तो दोनों तो बड़े सुख सुंदर हैं, इसलिए यदि मैं भी सुंदर नहीं दिखा दूंगी तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि शूर्पणखा रूप बदलने में सक्षम है, अपने चेहरा बदल लेती है, या अपने आप को एक सुंदर रूप में परिवर्तित करके उस स्थान पर जाती है जहाँ भगवान श्री राम और सीता जी श्री लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए। शूर्पणखा भगवान राम के पास जाकर उनकी और अपनी अधीरता का वर्णन करते हुए उनसे विवाह करने की बात कहते हैं। पर वो उसकी बात सुनते तो हैं, उसकी ओर एक भी दृष्टि नहीं उठाते। सीता जी की ओर देखकर उसके प्रस्ताव को उत्तर देते उसे लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। शूर्पणखा का विवाह प्रस्ताव प्रेमपूर्ण न होकर वासना से प्रेरित था, और भगवान से संबंध तो प्रेम से जुड़ता है। भगवान का संबंध होता है तो प्रेम से होता है, वासना से नहीं होता। भगवान श्री राम ने उसकी वासना को प्रकट करने के लिए उसे लक्ष्मण जी के पास भेजा। शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण जी के पास चली कहने लगी, तुम्हारे भाई मुझे इसलिए विवाह नहीं करना चाहते क्योंकि उनका विवाह हो चुका है, तो तुम्हारा नहीं हुआ है विवाह। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को संबोधित करते हुए जो पहला वाक्य कहा उसे सुंदर शूर्पणखा को संतोष हुआ। रूप बदल चुकी थी, वो रूप जो बदल चुकी है वो क्या करेगी, अपनी सारी बात कहेगी। लक्ष्मण जी बोले, सुंदरी सुनो, हे सुंदरी, रूप बदल के आई तो
पूरा फेशियल कराया, तूने सब कुछ कराया है। सुन सुंदरी सुनो। अब शूर्पणखा को लगा बड़ा भाई तो रूखे स्वभाव का है, पर छोटा भाई कुछ रसिक सा लगता है। उसे इस बात से बड़ा आश्चर्य भी हुआ। सुंदरी कहने के बाद तो मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे। लक्ष्मण जी शूर्पणखा की ओर न देखकर प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। भगवान श्री राम की ओर देख रहे थे, इसके पीछे मानो लक्ष्मण जी का यह व्यंग था, जब तक मैं तुम्हें नहीं देख रहा था तभी तक तो तुम सुंदरी पर जिस समय देख लूंगा उसी क्षण तुम्हारी कुरूपता सामने आ जाएगी। इसका अर्थ है भगवान से नाता जोड़ने के लिए नकली सुंदरता लेकर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान से संबंध जोड़ना है, नकली सुंदरता ला के लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान का और भक्त का नाता इससे नहीं होता है, नकली सुंदरता से। सुंदरकांड में भगवान श्री राम स्वयं वचन कहते हैं, निर्मल मन जन सो मही पावा, वही कपट छल छिद्र न भावा। दूसरी ओर भगवान श्री राम स्वयं शबरी के पास जाते हैं और उनसे अपना नाता जोड़ते हैं। और शबरी उस समय दिखने में अत्यंत वृद्ध हो गई थी, कोई सुंदरी नहीं थी, कि उसके कपड़े यानी वेश विन्यास भी बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन शबरी का मन बहुत स्वच्छ था, निर्मल और सुंदर था। इसलिए भगवान भक्ति के नाते उससे अपना संबंध जोड़ते हैं। शबरी से कहते हैं, सीता जी कहाँ है, तुमने देखा, तुम जानते हो कहाँ है। सीता जी की खोज में शबरी का मार्गदर्शन चाहते हैं। आज की बात यहीं समाप्त, और हम कल पढ़ेंगे, कल सुनेंगे इसका कथा का अगला प्रसंग। इसमें वो कहते हैं कि किस दिशा में गए हैं, पंपा सर का पता बताती है, और वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कैसे हैं। श्री राम की जो कथा है तभी समझ में आती है जब हम उसको अत्यंत भावुकता के साथ, भावनिष्ठा के साथ उसको अंगीकार करें। आज से लेके कल से लेके परसों 9 दिन तक हम आपको भगवान राम की कथा सुनाएंगे। भगवान राम के 9 गुण, नवदा भक्ति के 9 गुण उनकी व्याख्या करेंगे। आरती करेंगे। रामचरितमानस का पाठ किया हमने टुकड़ों में। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदि शक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करते, माँ जग पालन करते, दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र नैन हरते। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी, जगत धात्री अम्बे, माँ जगत धात्री अम्बे, भव भय हारी जनहितकारी, सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता, स्वाहा स्वधा सती ब्रह्माणि, राधा रुद्राणि, राधा रुद्राणि, जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता, जननी हम हैं दीनहीन, दुख दारिद्र के घेरे, दुख दारिद्र के घेरे, यद्यपि कुटिल कपटी कपूत बालक है तेरे। जयति जय गायत्री माता, तुम समर्थ सर्व भांति तारिणी, तुष्टि पुष्टि त्राता, माँ तुष्टि पुष्टि त्राता, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी लोग हाथ उठा लें, वहीं से आरती ले लें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजतु ब्रह्मलोकम्।